हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग EMRS 2025 के समान हिंदी के 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्य प्लस उदय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तथास्तु का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तथा प्लस अस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नी प्लस आशा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प प्लस अन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सच सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुण संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नमः प्लस ते। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीर्घ समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दशानंद में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घनश्याम में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भरपेट में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मवीर में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीर्घ समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधकार का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाताल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आय का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदर का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निरादर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इच्छा का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनिच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन्नति का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवनति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपकार का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कठोर का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोमल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठंडा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मृत्यु। अगला प्रश्न देखते हैं, धनी का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नया का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुराना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पवित्र का विलोम शब्द है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपवित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फायदा का विलोम शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नुकसान। अगला प्रश्न देखते हैं बुद्धिमान का विलोम शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मूर्ख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नीर। इसके अलावा सभी अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, पावक, नल और ज्वाला। नीर पानी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं कमल का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, पंकज, जलद और सरोज। अगला प्रश्न देखते हैं गंगा का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भागीरथी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भुवन। इसके अलावा सदन, निकेतन और आवास तीनों घर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जल का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पानी, जल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तारा का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नक्षत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नदी का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरिता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नीरद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फूल का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, पुष्प, सुमन और कुसुम तीनों फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, दामिनी, चपला, तड़ित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न राजा का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, रवि, भास्कर और दिनकर सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो आशीर्वाद को किस तरह से लिखा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आशीर्वाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कवियत्री को कैसे लिखेंगे शुद्ध रूप में, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कवियत्री। अगला प्रश्न देखते हैं शुद्ध वाक्य का चयन करें, इसमें देखते हैं कौन से शुद्ध वाक्य हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राम और श्याम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो देखते हैं उज्ज्वल को कैसे लिखा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उज्ज्वल। अगला प्रश्न देखते हैं शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उसने खाना खा लिया। अगला प्रश्न देखते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन करें, परीक्षा को कैसे लिखते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं शुद्ध वाक्य का चयन करें, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुझे बाजार जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन कर श्रृंगार को कैसे लिखा जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रृंगार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करें सम्मान को कैसे लिखा जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं शुद्ध वाक्य का चयन करें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृपया बैठ जाए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, देखते हैं जो कभी ना मरे, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अमर। अगला प्रश्न है जिसका अंत ना हो, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनंत। अगला प्रश्न देखते हैं जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अजात शत्रु। अगला प्रश्न है जिसे जीता ना जा सके,
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अजय। जो पढ़ा लिखा ना हो, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनपढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, जो बहुत बोलता हो, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वाचाल। जो सब कुछ जानता हो, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सर्वज्ञ। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आस्तिक। जिसके माता पिता ना हो, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, किए गए उपकारों को मानने वाला, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृतज्ञ। अब हम लोग मुहावरे का अर्थ देखते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मना करना, इनकार करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बहुत प्यारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नष्ट कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तैयार होना। अगला प्रश्न देखते हैं, खरी खोटी मुहावरा सुनाना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही उत्तर है भला बुरा कहना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही उत्तर है खुशी मनाना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुंदरता बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरा देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अपमान होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपना दोष दूसरों पर डालना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पांचों उंगलियां घी में लोकोक्ति का अर्थ है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हर तरह से लाभ होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 100 सुनार की एक लोहार की लोकोक्ति का अर्थ है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 100 छोटी बातों से एक बड़ी बात ज़्यादा असरदार होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनपढ़ होना। अगला प्रश्न है गद्यांश। गद्यांश को हम लोग देखेंगे। गद्यांश पढ़ते हैं, फिर गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। गद्यांश है, शिक्षा मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है, यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। शिक्षित व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है। शिक्षा ही हमें सही और गलत में फर्क बताती है। आज के आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आत्मनिर्भर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा इसमें किसमें सहायता करती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सर्वांगीण विकास में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सम्मान समाज में सम्मान कौन पाता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शिक्षित व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा हमें किसमें फर्क बताती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही और गलत में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 प्रकार के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धातु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काल के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वचन के कितने भेद होते हैं हिंदी में? 96 का। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लिंग के कितने भेद होते हैं हिंदी में? 97। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वर्णमाला। आखिरी प्रश्न देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ण, अक्षर या ध्वनि। ये थे कुल समान हिंदी के 100 प्रश्न। आशा करता हूँ आपके ये एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपका इन 100 प्रश्नों में कितना सही हुआ। अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।